गांधी मैदान में जिस तरह से प्रशांत किशोर धरना पर स्टूडेंट के समर्थन में बैठे हुए हैं, यहाँ महिलाएं कुछ भी धरना पर बैठी हुई है। आइए महिला से बात करने की कोशिश करें और जाने की कोशिश की स्टूडेंट के समर्थन में महिला क्यों उतरी हुई है। स्टूडेंट के समर्थन में बैठी हुई है, क्या कहना चाहिए? स्टूडेंट को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे हैं। री एग्जाम की बात सरकार को माननी पड़ेगी, बीपीएससी को माननी पड़ेगी। प्रशांत किशोर धरना पर आप लोग के समर्थन में बैठे हुए हैं? हाँ बिल्कुल, उनके समर्थन में बैठे हुए हैं। हम लोग भी वही चाहते हैं जो प्रशांत किशोर जी चाहते हैं, री एग्जाम। काम तो पहले भी हुआ है जिसके लिए हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को एग्जाम हो जाए, सरकार को समानता के साथ ही एग्जाम करवाना पड़ेगा और उनको हमारी मांगे मांगनी पड़ेगी। स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि मुझे सीएम आवास जाना है, उनको पुलिस रोक दी है। हाँ पुलिस रोक दी है, पुलिस को पता है, वो जानते हैं कि सीएम साहब किसी की बात ही नहीं सुनेंगे, तो वो जाके भी बच्चे क्या करेंगे। वो तो बरगलाने का मौका ढूंढते हैं कि किसी तरीके से बच्चों को गुमराह करके और मामले को ठंडा कर दिया जाए। किसकी तरफ से फोड़ रहा है, सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ? बीपीएससी सरकार दोनों का फॉल्ट है, दोनों एक ही थाली के छट्टे पट्टे हैं। इसमें किनको क्या कहा जाए कि आप चोर या हम चोर। जी किस तरह से महिला धरना पर है उस तरह से लग रहा है कि काफी लंबे जाएंगे या नहीं जाएंगे? जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। अच्छा, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही रहेगा, परीक्षा कल का भी रद्द हो जाएगा? रद्द होना ही करना पड़ेगा रद्द। स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि हमको सीएम आवास जाना है, लेकिन पुलिस बल ने उनको रोक दिया, नहीं जा पाए वो। नहीं जाएंगे। अगर वो चले जाएंगे तो ये व्यवस्था कैसे सुधरेगी? ये तो सदियों से बिगड़ा हुआ व्यवस्था है। शिक्षा की ये हमारे यहाँ हमारे बच्चों के साथ हर माँ बाप पेरेंट्स का एक सपना पला रहता है कि वो अच्छे नागरिक, अच्छे अपने लाइफ में पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेंगे, रोजी रोजगार का एक अच्छा व्यवस्था होगा। लेकिन उनके साथ क्या होता है, सुसाइड तक पहुँचा दिया जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं। फिर पेरेंट्स और उन बच्चों के और इस बिहार का, इस देश का क्या भविष्य होगा आप बताइए। तो जो धारणा का मिशन है उस मिशन को पूरा होने के बाद ही कोई डिसीजन। आप लोग के बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे? आप लोग के बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे? हाँ, री एग्जाम के लिए हम लोग एकदम डिसीजन। कब तक रहना है धरना पे? जब तक कि हमारा जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम इस धरने पे रहेंगे। अच्छा, राजनीतिक पार्टी का समर्थन मिल रहा है तो उस पर क्या कहिएगा? राजनीतिक हमारा जन स्वराज जो है जिस मुहिम से आगे बढ़ रहा है और जो है कि बीपीएससी जो स्टूडेंट्स के साथ जितना जो गलत व्यवहार किया गया है और अन्य पार्टी भी जो है कि इसका समर्थन कर रही है, ऐसा बात नहीं है। मगर जो आज की डेट में मांगे हैं नीतीश कुमार जी को जो पूरी करनी है, क्योंकि इसके वजह से इस एग्ज़ाम का रिकंडक्ट जो हम लोग का मांग है कि रीशेड्यूल होना चाहिए और इसके वजह से एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई है। ये बहुत ही बेशर्म की बात है। बिहार में आओ तो बिहार में आने का मतलब है कि पलायन, बिहार में आने को शिक्षा नहीं है, बिहार में आने का मतलब है कि आपको लाठीचार्ज, बिहार में आने का मतलब है कि घूसखोरी, कमीशनखोरी इतना बढ़ चुकी है, इतना लोग त्रस्त है इन सब चीज़ों से कि नीतीश कुमार जी हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मगर वोट कहाँ लग रहा है बीपीएससी में नीतीश कुमार में? वोट कहाँ लग रहा है? कौन नहीं सुन रहा है? आयोग नहीं सुन रहा है या फिर नीतीश कुमार नहीं सुन रहा है? अरे नीतीश कुमार जी जब बिहार के आप चीफ मिनिस्टर हैं तो उनको तो सबसे बड़े पहले उनको ना हम लोग आवाज उठाएंगे। आयोग हो चाहे उसके बाद आयोग आए, चाहे उसका सरकार आए, चाहे जो आए, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जी के खिलाफ ना हम लोग बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी को हम लोग ये बात बोलेंगे कि हमारी मांगे पूरी कीजिए। बहुत दिक्कत समस्या है, बहुत ज़्यादा अंदरूनी दिक्कत समस्या है। तो प्रशांत किशोर जी के ऊपर जो है कि एक एफआईआर भी जो है कि हुआ, ये बहुत जो है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है ना, वो सरकार जो है ना कमज़ोर व्यक्ति के साथ यही करता ही है, उन पे एफआईआर करता है, उन पे जुल्म करता है, उन पे लाठीचार्ज करता है। ये बहुत गलत है, बहुत नेगेटिव है। तो स्टूडेंट पर एफआईआर के उस पर क्या कहिए? तो एफआईआर से डर जाएंगे तो अपना भविष्य हम अंधकार में डाल देंगे, इसलिए हम अपने भविष्य को, अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए आए हैं। उससे एफआईआर से नहीं डर रहे हैं। बच्चों को सीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन रोक रहा है, इस पर क्या कहिएगा? तो वो सीएम नहीं मिलना चाह रहे, इसलिए सीएम के ऑर्डर से ना प्रशासन रोक रहा है, तो सीएम को मिलना चाहिए। ये तो गलत है ना। अगर सीएम ऐसे भागते रहेंगे तो जनता ही सीएम बनाती है, जनता ही उनको हटा सकती है। तो जनता अगर अपने
बहनें इसमें आ जाएगी तो उन्होंने तो जाना ही है। तो बच्चे देश के भविष्य हैं, इसलिए बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को, तो इस पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन देखिए, राजनीतिक जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, यहाँ पे राजनीतिक नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रशांत किशोर तो राय राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों के हित में खड़े हैं, बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों की लड़ाई है, बच्चों की लड़ाई में लड़ रहे हैं। वो कोई राजनीतिक यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट के हित में बात, स्टूडेंट के हित में हो रही है बात। यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर बिहार इसलिए आए थे क्योंकि वो बिहार को सुधारना चाह रहे थे और हर अन्याय में वो खड़े रहेंगे, चाहे वो माता हो, बहन हो या चाहे कोई स्टूडेंट हो, तो सबके साथ है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर सभी के साथ है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई महिला हो। इस पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।